गुड मॉर्निंग क्लास 6 डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका चैप्टर नंबर 3 एडोब फोटोशॉप CS6 रनिंग है, चल रहा है और अभी तक आपने डिफरेंट टूल्स के बारे में आपने पढ़ा और इसके पहले की क्लास में जो हमने आपको टूल्स के बारे में बताया, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैजिक वैन टूल, यानी फोटोशॉप में मैजिक वैन टूल होता है और उसका क्या वर्क होता है, क्या यूज होता है और इसको अगर हम मैजिक वैन टूल को अप्लाई करना चाहें तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैजिक वैन टूल, जैसा कि यहाँ पे आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इट इज यूज टू सेलेक्ट द एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ एन इमेज विच आर इन द सेम कलर। यानी मैजिक वैन टूल का वर्क क्या होता है, यानी जैसे किसी इमेज को आप एडिट कर रहे हैं और सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मैजिक वैन टूल के थ्रू किसी भी इमेज के एडजेसेंट पार्ट को, यानी जो सेम कलर में है, ऐसे पार्ट्स जो सेम कलर में हैं उनको ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है। कौन? मैजिक वैन टूल। तो उसको ये सेलेक्ट करता है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो मैजिक वैन टूल होता है वो सेम कलर के एडजेसेंट पार्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए यूज में लाया जाता है। अब हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं, यानी मैजिक वैन टूल को हम यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सेलेक्ट द मैजिक वैन टूल, यानी जो आपका टूल्स पैनल होता है वहां से हम लोग मैजिक वैन टूल को सेलेक्ट करेंगे। द पॉइंटर चेंजेस इनटू इट्स सिंबल, यानी जो आपका पॉइंटर, माउस पॉइंटर होता है वो मैजिक वैन टूल के सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो पॉइंटर कन्वर्ट होके मैजिक वैन टूल के सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर देन क्लिक ऑन एनी पार्ट ऑफ द इमेज, यू विल सी दैट एरियाज हैविंग द सेम कलर विल बी सेलेक्टेड। आफ्टर देन क्या होगा कि आप इमेज के किसी भी पार्ट पर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आप क्या देखोगे कि उसमें जो चेंजेस होंगे, यानी जो सेम कलर के पार्ट्स हैं उस इमेज के, वो क्या हो चुके होंगे, सेलेक्ट हो चुके होंगे। देन ऑन सेलेक्टिंग द मैजिक वैन टूल द ऑप्शन टूल बार डिस्प्लेज द फॉलोइंग ऑप्शंस, यानी जब आप मैजिक वैन टूल को सेलेक्ट करेंगे तो जो आपका वहां पे ऑप्शन टूल बार, यानी जैसे ही आप किसी टूल पे क्लिक करते हैं तो उसके नीचे उसका ऑप्शन टूल बार ओपन हो जाता है, यानी उस पर्टिकुलर कमांड की, उस पर्टिकुलर टूल के और जो डिफरेंट ऑप्शंस होंगे वो शो होने लगेंगे। तो वहां पे कुछ ऑप्शंस आपको शो होते हैं। जैसे पहला इसमें होता है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ सेलेक्टेड पिक्सेल्स, यानी जो पहला ऑप्शन टॉलरेंस है, टॉलरेंस का वर्क होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेंज ऑफ सेलेक्टेड पिक्सेल्स, यानी जो इमेज आपने, जो इमेज का जो पार्ट आपने सेम कलर का सेलेक्ट किया है उसके जो पिक्सेल्स होते हैं वो शो करने लगता है। कौन? टॉलरेंस। तो ये टॉलरेंस का वर्क होता है। आगे आप सेकंड में देखेंगे, सेकंड आपका जो है टॉलरेंस के बाद आता है एंटी एलियास। क्या होता है? एंटी एलियास। एंटी एलियास सेकंड पार्ट आपका क्या है, एंटी एलियास। इट इज यूज्ड टू स्मूदन द इरेगुलर एजेस ऑफ अ सिलेक्शन, यानी जो सेकंड ऑप्शन एंटी एलियास है ये किस लिए यूज किया जाता है, ये आपके इरेगुलर जो एजेस होते हैं इमेज के उनको स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है। स्मूथ यानी इजियर वे टू मूवमेंट ऑफ वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कॉल्ड स्मूथ। देन नेक्स्ट जो है आपका कॉन्टिग्युअस थर्ड ऑप्शन है। तो ये क्या करता है, द पिक्सेल्स विच आर विद इन सेम टॉलरेंस रेंज विल बी सेलेक्टेड, यानी कंटिग्यूअस जो आपके मैजिक वैन टूल में कंटिग्यूअस होता है, ये आपका क्या होता है, अगर आप जैसे कोई ऑप्शन डिसेलेक्ट करते हैं और वो सेम टॉलरेंस, यानी उसके जो पिक्सेल्स हैं वो सेम रेंज में है, तो वो क्या करता है, उसको सेलेक्ट कर लेता है, यानी कौन? कंटिग्यूअस ऑप्शन। आफ्टर देन डियर स्टूडेंट्स, मैजिक वैन टूल के बाद आपका जो नेक्स्ट टूल है वो है क्रॉप टूल। जैसा कि इसका नाम ही है क्रॉप, तो आपने डिफरेंट और भी एप्लीकेशंस यूज किया होगा जिसमें आपको क्रॉप टूल मिला होगा। तो एक्चुअल में क्रॉप टूल का वर्क क्या होता है, यानी किसी इमेज को सेलेक्ट करना और उसके अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव कर देना और जो आपका नेसेसरी पार्ट है उसको शो करना। तो इट इज यूज टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ एन इमेज एंड रिमूव द अनवांटेड पार्ट आउटसाइड द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज। ओके, तो ये क्या करता है, रिक्वायर्ड पार्ट, जो इमेज का रिक्वायर्ड पार्ट है जिसपे आपको वर्क करना है उसको क्या करता है, रखता है और किसको, अनवांटेड जो पार्ट होते हैं उनको रिमूव करके बाहर करता है। तो ये वर्क होता है क्रॉप टूल का। अब
क्रॉप टूल को हमें यूज़ करना है तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे अपने फोटोशॉप एप्लीकेशन में क्रॉप टूल को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन एनी इमेज, क्लिक ऑन द क्रॉप टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। यानी सबसे पहले कोई इमेज ओपन करेंगे जिसपे हमको वर्क करना है, जिसपे क्रॉप टूल अप्लाई करना है। उसके बाद टूल बार से जाकर के वहां पे क्रॉप टूल को सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर देन मूव द माउस पॉइंटर ओवर द पार्ट ऑफ द इमेज यू वांट टू सेलेक्ट। उसके बाद अपने माउस पॉइंटर को मूव कराएंगे उस इमेज पे, यानी जिस इमेज को आप सेलेक्ट आपने किया हुआ है, जिस पे वर्क कर रहे हैं, तो जिस पार्ट को, अनवांटेड पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है उस पे हम अपने माउस पॉइंटर को मूव कराएंगे, वो सेलेक्ट हो जाएगा। और जो बचा हुआ अनवांटेड पार्ट है, एंटर करने के बाद, ओके करने के बाद क्या होगा, वो पार्ट वहां से बाहर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट स्टेप में रिलीज द माउस बटन इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द सिलेक्शन। तो अगर आप उस सिलेक्शन से सेटिस्फाइड हैं तो आप अपने माउस बटन को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, यानी छोड़ देंगे। आफ्टर देन प्रेस एंटर की। उसके बाद ये वर्क कंप्लीट करने के बाद आप एंटर की प्रेस कर देंगे, आपका जो क्रॉप टूल है वो जितना आपने सेलेक्ट किया है अप्लाई हो चुका होगा। देन नेक्स्ट जो आपका टूल है क्विक सिलेक्शन टूल। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्विक मीन्स फास्ट यानी जल्दी, क्विक सिलेक्शन टूल। दिस टूल इज यूज्ड फॉर द quick selection of an image which requires great precision to reach, and that means ये tool use होता है आपके किसी भी इमेज को बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी सेलेक्ट करने के लिए, जिसका जो कि आप को बहुत ही नेसेसरी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है आपको बहुत ज़रूरी है और जल्दी आपको सेलेक्ट करना है, तो आप क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं। इसको अगर आपको फोटोशॉप में अप्लाई करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। टू यूज दिस टूल फॉलो गिवन स्टेप्स। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लिक ऑन क्विक सिलेक्शन टूल फ्रॉम टूल्स मेनू, यानी क्विक सिलेक्शन टूल को आप टूल्स मेनू से आप सेलेक्ट करेंगे वहां पे। आफ्टर देन ड्रैग द माउस टू मेक योर रिक्वायर्ड सिलेक्शन। उसके बाद अपने माउस को उस इमेज पे ले जा करके ड्रैग करेंगे, यानी कहाँ पे ड्रैग करेंगे, जितना आपको रिक्वायरमेंट है, यानी जितना आपको सेलेक्ट करना है उतनी दूर आप क्या करेंगे, उसको ड्रैग करेंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और ड्रैग करने के बाद जब माउस को रिलीज करेंगे तो आपका जो इमेज है, जो रिक्वायर्ड पार्ट है, वो सेलेक्ट हो चुका होगा। तो इस तरह से क्विक सिलेक्शन टूल का हम लोग फोटोशॉप में यूज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप जितने भी टूल्स हमने आपको बताए ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। कुछ शॉर्टकट कीज हैं, जैसे फोटोशॉप में अगर आपको लैसो टूल यूज करना है, लैसो टूल यूज करना है, जो कि लैसो टूल हमने आपको बताया था, तो उसके लिए आप एल की का, यानी कीबोर्ड से नॉर्मल एल की प्रेस करेंगे। तो अगर आप फोटोशॉप, जैसे फोटोशॉप एप्लीकेशन ओपन है और उसमें आप एल की प्रेस करेंगे तो लैसो टूल अपने आप क्या हो जाएगा, सेलेक्टेड हो जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा। मैजिक वैंड टूल अगर आपको करना है, मैजिक वैंड टूल अप्लाई करना है, यानी आपको उसको एक्टिव कर रहा है यूज करने के लिए, तो आप कीबोर्ड से W प्रेस करेंगे तो आप मैजिक वैंड टूल का यूज कर सकते हैं। और आफ्टर देन अगर आप क्रॉप टूल का यूज करना चाहते हैं अपने फोटोशॉप में, तो C लेटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो आप क्रॉप टूल का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो आप अपने फोटोशॉप विंडो में इसको यूज कर सकते हैं नॉर्मली। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका ये जो चैप्टर है एंड होता है और इस तरह से आपने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी। जैसा आपने फोटोशॉप में, जैसा एक मैं आपको क्विक समरी देता हूँ। फोटोशॉप CS6 इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर एडिटिंग ग्राफिक्स एंड इमेजेस, यानी किस लिए यूज होता है, ग्राफिक्स और इमेज को एडिट करने के लिए। पैलेट्स आर द फ्लोटिंग डायलॉग बॉक्सेस विद सेवरल ऑप्शंस टू एडिट द इमेज। पैलेट्स के बारे में हमने आपको बताया, तो पैलेट्स क्यों यूज होता है, ये फ्लोटिंग डायलॉग बॉक्सेस होते हैं जो कि इमेज को एडिट करने के लिए यूज होते हैं। टूल्स पैलेट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टूल्स फॉर एडिटिंग इमेजेस। तो टूल्स पैलेट जो होता है वो बहुत सारे अलग अलग टूल्स क्या करता है, कंसिस्ट करता है टूल्स मेन्यू में इमेज को एडिट करने के लिए। सिलेक्शन टूल्स आर यूज टू सेलेक्ट एन इमेज। जो सिलेक्शन टूल्स हमने आपको बताया वो किस लिए यूज होते हैं, आपकी इमेज को सेलेक्ट करने के लिए। फोटोशॉप फाइल्स का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है, .psd,
क्या होता है, .pst। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपने पढ़ी। तो अगर कोई आपसे एक्सटेंशन नेम पूछता है तो क्या होगा, .psd फोटोशॉप का। ओके, तो अब हम लोग अपने होमवर्क की तरफ आगे बढ़ते हैं कि आज का होमवर्क क्या है। तो आज का जो होमवर्क है, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ क्विक सिलेक्शन टूल। तो क्विक सिलेक्शन टूल का यूज आपको लिखना है। व्हाट इज, सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ मैजिक पेन टूल। तो मैजिक पेन टूल का आपको यूज लिखना है। एंड थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल आपको एक्सप्लेन करना है कि क्रॉप टूल का क्या यूज होता है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर नंबर 3 एडोब फोटोशॉप है यहाँ से एंड होता है। और आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये होमवर्क आप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 3 के बुक एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। हम लोग बुक एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। और तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।